क्या हुआ जब खुद वानर सेना को आना पड़ा हनुमान जी के इस भक्त की जान बचाने। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको प्रेमचंद जी के साथ हुआ हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पटना के रहने वाले प्रेमचंद जी की, जिन्होंने हमारे साथ हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना शेयर की है और बताया कि कैसे वानरों के रूप में स्वयं हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर उस दिन प्रेमचंद के साथ ऐसा क्या हुआ जो स्वयं हनुमान जी को उनके प्राणों की रक्षा करने आना पड़ा। दोस्तों, पटना के रहने वाले प्रेमचंद जी हनुमान जी के एक अनन्य भक्त हैं, जो अपने दिन की शुरुआत हनुमान जी की पूजा से करते हैं। उसके बाद ही प्रेमचंद जी अपने दिनचर्या के कामों की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद जी बताते हैं कि वह हर साल हनुमान जयंती पर सालासर बालाजी जाते हैं और हनुमान जी को नारियल चढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद जी बताते हैं कि बात सन 2015 की है, जब वो 4 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन सुबह 2 बजकर उठे और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए अपने घर से निकले, क्योंकि हनुमान जयंती के दिन सालासर बालाजी में बहुत भीड़ होती है, जिसके चलते हनुमान जी दर्शन करने लगभग नामुमकिन से हो जाते हैं। इसीलिए वह सुबह जल्दी ही घर से सालासर बालाजी निकल जाते हैं। लेकिन इस बार हनुमान जी को कुछ और ही मंजूर था। प्रेमचंद जी बताते हैं कि मेरे साथ उस दिन जो घटना घटी उसे याद करके आज भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यदि उस दिन मेरे साथ हनुमान जी का चमत्कार नहीं हुआ होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। प्रेमचंद जी बताते हैं कि जब वह पटना से जहानाबाद पहुंचे तो अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज थी कि रोड पर चारों तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा था। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को वह आगे बढ़ा रहे थे। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उन्होंने लालगंज के जंगल वाले रास्ते से जाने की सोची, क्योंकि लालगंज वाला रास्ता बहुत ही शॉर्ट था। जब प्रेमचंद जी लालगंज के जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे तो वहां भी रोड पर पानी भरा हुआ था। तो वह मन ही मन सोचने लगे कि पता नहीं आज मैं अपने प्रभु के दर्शन कैसे कर पाऊंगा। प्रेमचंद जी बताते हैं कि वे बहुत निराश मन से गाड़ी चलाने लगे। जैसे ही वह कुछ दूर चले तो अचानक उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गई और गाड़ी वहीं फंस गई। प्रेमचंद जी के लाख कोशिश के बावजूद भी गाड़ी उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि गाड़ी का एक पहिया पूरी तरह उस गड्ढे में गिर गया था। ये सोचकर प्रेमचंद जी बहुत दुखी हो गए। शायद मैं इस बार बालाजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वहां दूर दूर तक मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। प्रेमचंद जी बताते हैं कि उस वाले रास्ते पर कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि उस जंगल में लुटेरे रहते थे। उनके डर की वजह से उस रास्ते में कोई नहीं आता था। ये सब सोचकर प्रेमचंद जी बहुत घबरा जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरी मदद करने कौन आएगा और वो लुटेरे किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर देंगे। प्रेमचंद जी घबराते हुए गाड़ी में बैठ गए और अपनी गाड़ी के सभी लॉक बंद कर दिए। गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें अचानक से नींद आ जाती है और वे सपना देख रहे होते हैं कि बहुत सारे बंदर उनकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। वो मेरी गाड़ी को उठाकर उस गड्ढे से बाहर निकाल देते हैं। तभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी पीठ पर धक्का मारा है। मेरी आंख खुल जाती है और मैं गाड़ी से बाहर निकल कर देखता हूँ कि मेरी गाड़ी के आसपास बहुत से बंदर बैठे हुए हैं। मेरा ध्यान मेरी गाड़ी के पहिए पर जाता है, जिसे देखकर मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर है, जैसे मैंने सपना देखा था। वास्तव में यह देखकर बहुत हैरान हो गया। तो सपना देख रहा था, ये कैसे हो गया? और जो बंदर मैंने सपने में देखे थे वही बंदर अब सामने थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रेमचंद जी बताते हैं कि वह तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर सालासर बालाजी पहुंचे और बालाजी के दर्शन करते हुए प्रेमचंद जी ने सारी बात मंदिर के पुजारी को बताई। ये सुनकर पुजारी बहुत हैरान हो गया, परंतु पुजारी जी समझ जाते हैं कि उनकी सहायता स्वयं हनुमान जी ने की है। तभी पुजारी बोला, बेटा, आपको मुसीबत से निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वानरों के रूप में स्वयं अंजनी पुत्र हनुमान जी ही थे। आप बहुत भाग्यशाली हो, स्वयं हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए हैं। जाओ बेटा, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बजरंगबली का हाथ अब तेरे सर पर है। ने बालाजी के सामने माथा टेका और उन्हें प्रणाम किया। यदि दोस्तों आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।